अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में संबोधन के दौरान पाकिस्तान का धन्यवाद जताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के दौरान बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार आतंकी की गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोला। संयुक्त सत्र में संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक बार फिर से कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। बाइडेन प्रशासन के तहत अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी विनाशकारी और असक्षम है। ये अमेरिकी इतिहास का सबसे शर्मनाक क्षण था। 3.5 साल पहले ISIS के आतंकियों ने अफगानिस्तान से सेना की वापसी के दौरान बम विस्फोट करके 13 अमेरिकी सेवा सदस्यों और कई लोगों को मार डाला था। ट्रंप ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने उस विस्फोट के जिम्मेदार शेष आतंकी को अभी पकड़ा है। वह अमेरिकी न्याय का सामना करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। मैं इस आतंकी को पकड़ने में मदद करने के लिए पाकिस्तान सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ये उन 13 परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है जिन्होंने हमले में अपनों को खो दिया था। वो वास्तव में बेहद भयानक दिन था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वाणिज्यिक, सैन्य और अमेरिकी शिपिंग उद्योग को दोबारा जीवित करेगा। इससे हम अपने रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़ावा देंगे। हम व्हाइट हाउस में जहाज निर्माण का नया कार्यालय बनाएंगे। इस उद्योग को अमेरिका में लाने के लिए हम विशेष प्रोत्साहन देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में आगे कहा, हमने पिछले प्रशासन से एक आर्थिक तबाही और मुद्रास्फीति का बुरा सपना विरासत में मिला है। उनकी नीतियों ने ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा दिया, लाखों अमेरिकी लोगों की पहुंच से जीवन की आवश्यकताओं को दूर कर दिया। हमने 48 वर्षों में सबसे खराब मुद्रास्फीति का सामना किया। किराने का सामान महंगा किया। बाइडेन ने अंडों की कीमतें बेकाबू होने दी। राष्ट्रपति के रूप में मैं इस क्षति को दूर करने और अमेरिका को फिर से किफायती बनाने के लिए हर दिन लड़ रहा हूँ। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाना है। इसके अलावा हमें कामकाजी परिवार को तत्काल बड़ी राहत देना है। ट्रंप ने कहा, मैंने अब तक लगभग 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए हैं और 6 हफ्ते पहले पद संभालने के बाद 400 से ज्यादा कार्यकारी कदम उठाए हैं। हमारी 43 दिन की सरकार इतिहास की सबसे सफल सरकार है। लोगों ने मुझे इस काम के लिए चुना है और मैं ये कह रहा हूँ, जब जॉर्ज वॉशिंगटन का कार्यकाल दूसरे नंबर पर आ गया है, मेरी सरकार अब टॉप पर है। इस दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में हुई तकरार को लेकर भी बात की। ट्रंप ने कहा कि मुझे जेलेंस्की का एक पत्र मिला। पत्र में जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत की इच्छा जताई है। ट्रंप ने कहा कि हमारे प्रशासन को इस बात के भी मजबूत संकेत मिले हैं कि रूस शांति के लिए तैयार है। संबोधन के दौरान जेलेंस्की का पत्र पढ़ते हुए ट्रंप ने कहा कि स्थायी शांति लाने के लिए यूक्रेन जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर आने के लिए भी तैयार है। यूक्रेन के लोगों से ज्यादा कोई भी शांति नहीं चाहता है। जेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी के बदले खनिजों पर समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई थी। पत्र में जेलेंस्की ने कहा कि मैं और मेरी टीम स्थायी शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। हम वास्तव में इस बात की सराहना करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन की संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखने में कितना कुछ किया है। खनिज और सुरक्षा पर समझौते के संबंध में यूक्रेन किसी भी समय पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है जो आपके लिए सुविधाजनक हो। गौरतलब है कि पिछले दिनों व्हाइट हाउस में जेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस के बीच हुई बैठक में तनाव हुआ था। बैठक में जेलेंस्की ने यूक्रेन के युद्ध प्रयासों के लिए अधिक अमेरिकी समर्थन की मांग की, लेकिन चर्चा जल्द ही तनावपूर्ण हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा कि क्या यूक्रेन रूस को कुछ क्षेत्रीय बलिदान देने के लिए तैयार है। इस दौरान JD वेंस ने जेलेंस्की पर अमेरिकी सहायता का आभार न दिखाने का आरोप लगाया। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।